सो हे गाइस, दिस इज नाचा और हम स्टार्ट कर रहे हैं टैली प्राइम कोर्स को। तो इससे पहले हमने 4 से 5 वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है कि हाउ टू क्रिएट कंपनी, हाउ टू एडिट कंपनी, अल्टर कंपनी एंड डिलीट कंपनी, है ना। फिर हमने जाना ग्रुप क्या है, फिर हमने जाना लेज़र क्या है, ग्रुप एंड लेज़र को क्रिएट कैसे करते हैं। फिर हमने आगे जाना फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है? फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के अंदर में हमने पढ़ा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर रूल होता है। रियल डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये इसका रूल है। नॉमिनल का रूल है डेबिट द लॉस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द प्रॉफिट एंड इनकम। इसमें था हमारे पास पर्सनल रिलेट किसके साथ कर सकता है, तो पर्सनल रिलेट करता है कंपनी, ऑनर एंड बैंक के साथ। रियल किसके साथ रिलेट करता है, कैश, फिजिकल थिंग्स एंड फिक्स एसेट्स के साथ। नॉमिनल किसके साथ रिलेट करता है, प्रॉफिट, लॉस एंड इनकम एक्सपेंस के साथ। ठीक है, तो ये था। इसके बाद हमने कहा था इस पर क्वेश्चंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे अब वाउचर एंट्री है, वाउचर एंट्री में चलते हैं हम लोग। वाउचर एंट्री है, वाउचर एंट्री में भी हम चलते हैं। उससे पहले हम लोग अकाउंटिंग का जो है, जो हमने पढ़ा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, उसका 1-2 क्वेश्चन बना लेते हैं। कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे, जैसे हम लोग चलते क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चंस हम लोग को यहाँ दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हमको यहाँ दिया हुआ है, गेटवे मतलब ट्रांजेक्शन में कि बाउट कैपिटल ₹10,000। पहला क्वेश्चन हमको यहाँ दिया हुआ है, बाउट कैपिटल ₹25,000। तो इसमें 2 लेज़र कौन से बनेंगे, हम लोग ग्रुप और लेज़र से पढ़े थे, कैश का और एक कैपिटल का। तो कैपिटल की जगह कैपिटल का लेज़र बनेगा, कैश की जगह कैश का लेज़र बनेगा। अब कैपिटल हमारा किस अकाउंटिंग के अंदर में जाता है, कैपिटल हमारा पर्सनल में जाता है, क्योंकि कैपिटल कौन देगा, हमको बिजनेसमैन देगा, और बिजनेसमैन दे रहा है, इसका मतलब वो पर्सनल अकाउंट के अंदर गया। फिर कैश हमारा किसके अंदर चला जाता है, कैश हमारा रियल के अंदर चला जाता है, कैश रियल के अंदर चला जाएगा। तो पर्सनल रियल के बारे में समझे, पर्सनल अकाउंट कैपिटल एंड रियल अकाउंट कैश। ठीक है, अब रूल लगाना हम लोग को। तो रूल क्या है, कैपिटल के अंदर रूल क्या लगेगा, पर्सनल के अंदर रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट किसको करना है, जो रिसीवर होगा, और क्रेडिट किसको करना है, जो गिवर होगा। तो यहाँ डेबिट लिखेंगे या क्रेडिट, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्रेडिट। क्यों, कैपिटल है, कैपिटल मेरे पास आ रहा है या जा रहा है वो समझना पहले। तो कैपिटल हमको मिल रहा है ना, मतलब कैपिटल कंपनी को दे रहा है ना कोई। तो कैपिटल अगर कंपनी को दे रहा है तो हम लोग कैपिटल पर रूल लगा रहे हैं। तो कैपिटल क्या आ रहा है, कैपिटल गिव कर रहा है हमको, तो कैपिटल गिवर हुआ। तो बिजनेसमैन गिव कर रहा है कैपिटल, तो गिवर हुआ ना कैपिटल। तो कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट। एंड फिर कैश हो गया, कैश चला गया रियल में, तो रियल का रूल लगा देंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ट्रेड। तो रियल जो पैसा है वो मेरे बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है वो समझना है। तो वो मेरे बिजनेस से तो आ रहा है ना, वो मेरे बिजनेस में आ रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे, इसको कर देंगे हम लोग डेबिट। तो क्रेडिट डेबिट हम लोग सीखेंगे कैसे करना क्रेडिट डेबिट। ठीक है, ये हो गया हमारा किसका, बाउट कैपिटल ₹25,000 का। इसी तरह हमारे पास है, जब हम लोग बाउट कैपिटल ₹25,000 का किए, इसी तरह हमारे पास है डिपॉजिट इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹2,000। अब आप गए हो बैंक में डिपॉजिट करने के लिए 2,000 रुपया को, तो उसमें हमको 2 लेज़र बनाना पड़ेगा अगर हमको ट्रांजेक्शन करना है। तो एक बैंक ऑफ इंडिया का जो बैंक है हमारा, और एक कैश का, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया और कैश दिया हुआ है। यहाँ पर SBI लिखा हो तो SBI का लेज़र बनेगा, है ना। चलिए, अब इसमें ट्रांजेक्शन कैसा करना है, तो बैंक ऑफ इंडिया लेज़र बना, बैंक ऑफ इंडिया किस में चला जाएगा, पर्सनल के अंदर चला जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल में, और कैश चला जाएगा हमारा रियल में। तो ये तो समझ गया हम लोग, कैश हमारा रियल में गया और बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल में गया। अब पर्सनल का रूल लगाएंगे। पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक ऑफ इंडिया में कैसा रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक ऑफ इंडिया हमारा क्या बैंक है, अब हम जाके बैंक ऑफ इंडिया को दे रहे हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया को अगर हम जो दिए हैं, इसका मतलब बैंक ऑफ इंडिया क्या हुआ, रिसीवर हुआ। तो डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट कर देंगे इसको बैंक ऑफ इंडिया को, तो डेबिट द रिसीवर हो जाएगा। ठीक है, और कैश हमारा क्या होगा, कैश रियल और रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ट्रेड। तो जो हमारे ट्रेड से जाएगा उसे क्या कहते हैं, डेबिट नहीं, डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड, जो हमारे ट्रेड में आएगा वो डेबिट, और जो हमारे ट्रेड से जाएगा उसे क्रेडिट। तो ये जो पैसा 2,000 है, ये पैसा तो मेरे पास से जा रहा है, मतलब कैश तो मेरे पास से जा रहा है ना, वो बाद में अकाउंट में मेरे आ जा रहा है, लेकिन कैश तो मेरे पास से जा रहा है। तो कैश क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारा हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये हमारा पर्सनल लग गया, रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ट्रेड, ये रियल का रूल लग गया। ठीक है, तो ये हम लोग समझे क्या,
ये हम लोग समझे डिपॉजिट इनटू कैश बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है परचेज गुड्स फ्रॉम कैश ₹5,000। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सारा क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। कौन सा? ये सोल्ड टू विजय, कैश परचेज पेड और ये सारा चीज़, ये आपका होमवर्क है, आप होमवर्क करके लाइएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग वाउचर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ कैश 1000, इसमें कौन से 2 लेजर बनेंगे? एक परचेज का और दूसरा कैश का। चलिए, तो 2 लेजर बने हमारे परचेज और कैश का। तो परचेज किसके अंदर आता है? किस अकाउंटिंग के अंदर में आता है परचेज हमारा? पर्सनल रियल नॉमिनल, पर्सनल रिलेट करता है कंपनी बैंक ऑनर के साथ। रियल हमारा जो कैश फिक्स्ड एसेट्स एंड के साथ रिलेट करता है, और नॉमिनल प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंस। तो परचेज कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस हो रहा है, इसका मतलब खर्चा हो रहा है ना। तो परचेज कर रहे हैं तो खर्चा होता है, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड एंड नहीं, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द लॉस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द प्रॉफिट एंड इनकम। तो डेबिट किसको करना है? लॉस एंड एक्सपेंस को डेबिट कर देना है। तो परचेज के अंदर गए, नॉमिनल के अंदर गए और डेबिट द लॉस एंड एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट परचेज कर रहे हैं तो हमको लॉस होगा ना, तो इसको क्या हो जाएगा? हमारा परचेज हो जाएगा डेबिट, तो डेबिट द लॉस एंड एक्सपेंसेस। एंड कैश है, कैश रियल में चला जाता है। कैश रियल में जा रहा है, तो जब हम परचेज कर रहे होते हैं तो पैसा तो हमारे पास से जाता है। तो रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ट्रेड। तो क्रेडिट क्या हो रहा है? जो हमारे पास से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ट्रेड। तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारा परचेज का था। उम्मीद करें समझ गए होंगे आप लोग परचेज के बारे में। फिर हम लोग चलते हैं सोल्ड टू विजय फॉर ₹3,000। अब विजय को 3,000 में हम सामान बेचे हैं, सोल्ड का मतलब सेल्स। तो इसमें कौन सा बनेगा लेजर? 2, एक कैश का एक सेल्स का लेजर बनेगा। ट्रांजेक्शन करेंगे तो सेल्स में है, तो सेल्स में है, तो सेल्स में क्या करेंगे हम लोग? चलिए, सेल्स में है तो अब सेल्स किसके अंदर जाएगा? नॉमिनल के अंदर जाएगा, क्योंकि सेल्स कर रहे हैं तो हमको प्रॉफिट हो रहा है। नॉमिनल के अंदर गया, नॉमिनल का फिर रूल क्या हो जाएगा? सेल्स कर रहे हैं तो डेबिट द लॉस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द प्रॉफिट एंड इनकम। तो डेबिट क्या करना है? लॉस और एक्सपेंस को डेबिट करना है, एंड क्रेडिट प्रॉफिट। तो सेल्स कर रहे हैं तो हमको प्रॉफिट हो रहा है ना, इनकम हो रहा है ना, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। और कैश है तो कैश अगर हमारे बिजनेस में आ रहा है तो कैश जाता है रियल के अंदर। रियल का रूल हो जाता है डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ट्रेड। तो डेबिट क्या करना? जो मेरे बिजनेस में आ रहा है तो उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। चलिए, तो ये हम लोग अपने फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के क्वेश्चंस के बारे में जाने। फिर अब हम लोग अगले क्लास से वाउचर के बारे में जानेंगे। वाउचर क्या है? अगला टॉपिक हमारा बिल बाय बिल है वाउचर के बाद। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे वाउचर क्या है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वाउचर क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे, और शेयर जरूर करें ताकि और भी जो जिनको सच में जरूरी है इस वीडियो का, उनके तक ये वीडियो पहुँच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।